हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की क्लास में। रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी क्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। और आज की जो क्लास है वो हमारी है फंडामेंटल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल ऑपरेशंस की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी थी, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9 द क्वोशिएंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 7, द नंबर इज। कह रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, किसी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो द क्वोशिएंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 7। क्वोशिएंट 12 होता है और रिमाइंडर 7 मिलता है हमें। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, डिवाइजर हमें मालूम है क्या है, जो कि 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। क्वोशिएंट हमारा क्या है, 12 है, तो यहाँ हम 12 डाल देंगे। और प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है, 7 है, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब 12 9 जा 108 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 115 हमारा डिविडेंड हो गया, जो कि हमें निकालना था। नंबर जो क्या था, डिविडेंड था, जो हमें निकालना था। तो 115 जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 543 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कौन सा ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 543 में से अगर हम किसी नंबर को, किसी ऐसे छोटे से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 8 से इस नंबर को ही डिवाइड कर लेंगे। 543 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 7 रिमाइंडर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, 7 है, जिसको कि हम इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये देखिए आप 63 और 56, इसके बीच का गैप 7 का है। 7 ज़्यादा है 56 से, तो अगर हम इसमें से 7 को माइनस कर देते तो क्या होता है, ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यहाँ 56 आ जाता और ये डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 543 में से अगर हम 7 को माइनस कर देते हैं तो हमें जो भी नंबर मिलता है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन है, 7 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज 17। द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय, ये जो नंबर है 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर, कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा, सो दैट द क्वोशिएंट इज 17, कि हमें जो क्वोशिएंट है वो 17 मिले। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे कि 17 से हम 4318 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कितने टाइम्स में कटेगा ये, सबसे पहले, ठीक है, तो हमें क्या मिला 254। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो कि कहा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको ये नंबर अगर दिया हुआ है, इसको कौन सी ऐसी संख्या है जिससे हम डिवाइड करें तो हमें क्वोशिएंट, कुछ भी क्वोशिएंट मिले, ABC कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट से ही उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये वाला नंबर संख्या मिल जाएगी जिस नंबर से हमें उसे डिवाइड करना था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, एक बार ये देख लेते हैं, 254 सेकेंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, what must be added to 2910 so that the quotient is 243 on dividing by 12। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, what must be added to this, इस 2910 में हम क्या ऐड करें, so that the quotient is 243 on dividing by 12, कि उस संख्या को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 243 हमें क्वोशिएंट मिले। ठीक है, तो ये एक संख्या है, इसमें हमें कौन सी संख्या को
और ऐड करना है। कौन सी संख्या को हमें और ऐड करना है, ताकि हम 12 से इस संख्या को जब हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिले, 243 क्वोशंट मिले। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि 243 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन इसमें से हम 2910 को माइनस कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो आप ये वाला ट्रिक वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है 2916 माइनस 2910, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन क्या मिल गया, 6 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ये, ठीक है। अब इससे बड़ा कोई संख्या नहीं होता, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होती जो 4 नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर हो। इसमें अगर हम 1 भी प्लस करते हैं ना तो वो 5 डिजिट में चली जाएगी। तो जो भी संख्या हमें निकालनी है वो 4 डिजिट में निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 88 से इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 55, यानी कि 55 अगर इसमें कम होता तो ये संख्या कम्प्लीटली 88 से डिवाइड हो जाती। तो हम क्या करेंगे, फिर ये जो 9999 है इसमें से 55 को माइनस कर देंगे, देन हमें क्या मिलेगा, 9944। अब हम क्या कह सकते हैं कि 9944 जो है ये संख्या 88 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है और ये 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है 4 डिजिट का, जो कि 88 से डिवाइड हो सकता है। अब इससे बड़ा कोई भी संख्या हमने, इससे बड़ी कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं तो 88 से डिवाइड नहीं होगी और हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 88 से डिवाइड होती है, तो वो संख्या यही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन, Which one of the following number is exactly divisible by 11। ठीक है। अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने देखा था, क्या देखा था कि ऑड नंबर प्लेस के जो नंबर्स होते हैं और जो इवन नंबर प्लेस के नंबर होते हैं उनका एडिशन उनके एडिशन का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो इनमें हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। 5 + 1 प्लेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑड नंबर प्लेस और इवन नंबर प्लेस देखना है, ठीक है। ये ऑड नंबर प्लेस हो गया, ये इवन नंबर प्लेस हो गया। तो ये क्या हो गया, 5 + 1 6 और ये क्या हो गया, 5 + 2 7। तो एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस हमें 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं है। सेकंड देखते हैं, देखो 3 + 1 4 एंड 3 + 1 4, ठीक है। तो इनका डिफरेंस हमें क्या मिल गया, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 - 4 0 हो गया। तो हमें ये वाली संख्या मिल गई जो कि 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। तो आगे हमें देखना ही नहीं है, बस यहाँ पे हमें टिक कर देना है। अगर ऑल ऑफ बोथ ऑफ देम ए बी ऐसे करके कोई ऑप्शन होता तो हमें और आगे चेक करने की जरूरत थी, लेकिन हमें आंसर यहाँ पे मिल गया तो हम यहीं पर टिक करेंगे, आगे चेक नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर, इफ 10 * 4 डिविजिबल बाय 3 द नंबर ऐड स्टार इज। अब कह रहा है कि एक संख्या है 10 और यहाँ पे कुछ है फिर 4 है। अब कह रहा है ये कौन सी ऐसी संख्या बनेगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिससे कि ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या पढ़ा था कि सारे प्लेस के नंबर का एडिशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या है, 1 + 0 प्लस यहाँ पे हमें मालूम नहीं है क्या है, तो +4 कर देंगे, इसको बाद में देखेंगे। ये क्या हो गया, 4 + 1 5, तो हमें 5 मिला। अब 5 में हम कौन सी ऐसी संख्या ऐड करें जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 5 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आती है, 5 के बाद 6 आता है जो कि 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 3 2 जा। तो 6 लाने के लिए हमें 5 में और क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 6 - 5 1 हमें और ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये संख्या, ये जो कंप्लीट संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस फिलअप्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 + 1 6। तो 6 से क्या है, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 10 + तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 + 0 + 1 + 4। अब ये क्या हो गया, 4 5 6 आ गया। तो 6 जो है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो हमें वो संख्या कौन सी मिल गई, 1। हमारा आंसर क्या हो गया, 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट
Eighth question, if the number 3 to 5 in star 6 is exactly divisible by 3, the number which comes at the place of star is। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो 3 2 5 और यहाँ कोई संख्या आएगी फिर 6, इसमें हम यहाँ पे कौन सी संख्या डालें ताकि ये पूरी संख्या जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे 3 + 2 + 5 + 6 क्या हो गया ये 16, ठीक है। 3 2 5 5 10 + 6 16। अब 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। 16 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है 18, यानी कि इसके बाद 18 आना चाहिए। तो 18 लाने के लिए हम क्या करेंगे 18 - 16 यानी कि 2 और हमें चाहिए जिससे कि ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो इस जगह पे अगर हम 2 डाल देते हैं तो ये कंप्लीट नंबर जो है +2 इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 10 16 + 2 18 हो जाएगा। तब ये जो संख्या होगी वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना चैप्टर के अंदर, डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस हैं। अगर वो रूल्स आपको क्लियर हो गए तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 34 * 24 is divisible by 9, the number at star is। तो रूल्स में हमने क्या पढ़ा था 3 का और 9 का दोनों का रूल सेम होता है कि सारे नंबर्स का एडिशन जो है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा और अगर 9 से डिवाइड होगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं पहले। 4 + 3 7, 9 + 4 13, क्लियर 4, ठीक है। ये हमारा 13 आ गया। अब हमें कौन सा नंबर यहाँ पे डालें ताकि जो है हमारा ये 9 से डिवाइड हो जाए। हमें 9 का देखना है, ठीक है, 9 का पूछ रहा है। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है 9 के बाद 18। अब ये तो 9 से बड़ा है तो 9 तो लाना नहीं, हमें क्या करना है इससे आगे देखना है। तो इससे आगे हमें 18 लाना है। तो 18 में से हम 13 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। हमें कौन सा नंबर चाहिए, अगर हम यहाँ पे 5 डाल देते हैं तो फिर इसमें एक और 5 प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा 13 + 5 क्या हो जाएगा 18। तो ये 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको नंबर्स को देख के नहीं घबराना है कि आपको यूनिट प्लेस कैसे निकालना है। आपको यूनिट प्लेस निकालने के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर्स को देखना है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है तो हम क्या करेंगे 6 × 1 करेंगे, 6 × 1 = 6। हमारा आंसर क्या मिल गया 6, ठीक है। आगे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। एग्जाम सब पास आ रहे हैं तो हमें तैयारी थोड़ी और तेज करनी है, रफ्तार हमारी तेज करनी है। तो हम फटाफट से क्वेश्चन करते चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस एंड दिस इज। अब देखिए ये क्वेश्चन को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो आपको क्या देखना है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 2460। आप तो बोलोगे कि मैम यहाँ 1 प्लेस को हम कैसे करें, यहाँ तो पावर है इसके ऊपर। तो इस वाले के लिए पावर के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। अब आपको पता है कि 1 के ऊपर पावर चाहे लाख हो या करोड़ हो या मिलियन हो या बिलियन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 के ऊपर कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा 1s प्लेस पे 1 ही आएगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 के ऊपर जितनी भी पावर हो, चाहे जितना भी बड़ा डिजिट हो, उसके अगर यूनिट प्लेस पे 1 है और उसका पावर चाहे जितना भी है तो उस लास्ट में आपको 1 ही मिलेगा, जो कि 1s प्लेस पे आएगा नंबर, वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें 1 मिल गया। अब हमें इसके लिए देखना है कि क्या करना है। अब देखो एक होता है 7 पे पावर जब 1 होता है तो हमें प्लेस पे क्या मिलता है 1s प्लेस पे 7 मिलता है, ठीक है। अगर 7 पे पावर 2 होता है तो 7 7 जा क्या होता है 49, यानी कि 1s प्लेस पे 9 मिलता है। अब 7 पे पावर अगर 3 होता है तो क्या मिलता है हमें 9 को फिर 7 से कर दो तो 3 हो जाएगा 1s प्लेस पे
9 7 जा 63 होता है, तो वंस प्लेस पे 3 आ गया। फिर 7 पे पावर अगर 4 होता है तो क्या हो जाएगा, फिर से 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वंस प्लेस पे क्या आ जाता है 21, यानी कि 11 प्लेस पे 1 आ जाता है। देन फिर 7 पे पावर 5 करेंगे तो फिर ये वंस प्लेस को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यही वाली चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि हर 4 नंबर पे आगे फिर अगर हम करते चलेंगे ना तो फिर ये 9 3 1 इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। तो हमें ये क्या देखना है कि अगर पावर 1 था तो 7 आया, 2 था तो 9 आया, 3 था तो 3 आया, 4 था तो 1 आया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें यहाँ आगे। अब चलिए हम देखते हैं अब क्या करना है कि ये देखो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका पावर है 153 का, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि हर 4 टाइम पे रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखो अब बच गया क्या हमारे पास, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 बच गया, मतलब क्या है कि हम वंस प्लेस का देखेंगे 7। तो इसका मतलब जितने रिमाइंडर बचेगा ना उस प्लेस पे हम देख लेंगे। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचता तो हम देखते थर्ड वाले पे लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन हमारा रिमाइंडर 1 बचा है तो हम क्या देखेंगे, हम फर्स्ट प्लेस का देखेंगे। फर्स्ट प्लेस का 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम 7 ले लेंगे, वंस प्लेस में 7 आ रहा है तो 7 × 1 क्या हो जाएगा 7, हमारा आंसर हो गया 7। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A man's monthly salary is ₹25,000. He spent ₹2,500 on clothes, ₹4,000 on food, ₹3,000 on house rent, and ₹3,500 on education monthly. His monthly saving is, अब कह रहे हैं एक आदमी की सैलरी है जो क्या है 25,000 उसकी सैलरी है। ठीक है, अब इसमें से वो क्या करता है 22,500 स्पेंड करता है किस पे, क्लॉथ्स पे, 4,000 स्पेंड करता है फूड पे, 3,000 स्पेंड करता है हाउस रेंट पे, उसके बाद 3,500 एजुकेशन पे खर्च करता है। तो ये टोटल कितने खर्च हो गए उसके 0 0 0 5 5 10 कैरी 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसके सारे क्या हो गए स्पेंडिचर हो गए जो इसने खर्च किए थे। ठीक है, ये इसके स्पेंड हो गए, खर्च हो गए। अब कह रहा है कि इसने मंथली सेविंग कितने की, तो जो इसकी मंथली सैलरी थी उसमें से जिसने इसने खर्च किए उसको माइनस कर देंगे। 25,000 में से हम क्या करेंगे 13,000 को माइनस कर देंगे। ओके, 12,000 क्या हो गए, इसकी सेविंग्स हो गई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर, तो ऐसा क्वेश्चन जहां भी आए तो जितने उसने खर्च कर रखे हैं, जहां जहां भी खर्च कर रखे हैं उनको हम जोड़ लेंगे और उसके बाद जो उसकी मंथली इनकम है उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो उसकी सेविंग मिल जाएंगी हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 163 into 87 star into 239 be 1, then the digit place the product digit that the place of a star will be। ठीक है, तो कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, तो यूनिट डिजिट इस प्रोडक्ट, ये सारे नंबर्स जो है इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम स्टार की जगह पे क्या लिखेंगे कि इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो सबसे पहले जिनके यूनिट डिजिट हमें पता है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 और 3। तो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, 7 आया। अब हमें लाना क्या है, यहाँ पे वंस प्लेस पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 होता है, लास्ट में 1 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 9 × 3 × 3 27 × 3, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, लेकिन लास्ट में हमारा 1 आ गया। तो हमने क्या डाला यहाँ पे 3 डाला तो हमारा आंसर 1 आ गया, तो हमारा 3 आंसर हो गया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। On dividing 55,055 by 11 the quotient obtained is। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है 11 को कि हमें क्वोशेंट क्या मिलेगा, 11 से हम
इस नंबर को डिवाइड कर देंगे और देख लेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या मिलता है। सॉरी 5 टाइम्स 55, 0 कटेगा नहीं तो यहाँ 0 डालेंगे, 5 नीचे लेंगे, फिर नहीं कटेगा, फिर 0 डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे 5 को नीचे लेंगे, फिर 5 टाइम्स में ये 55 कट गया। तो देखो हमें क्या मिल गया, ऑसेट दिस। ये कौन सा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट if the number 9708 star 3 is divisible by 9 and 3, the number which comes at the place of star a। अब ये एक संख्या दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है, is divisible by 9 और 3, ये 9 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो हमें स्टार की जगह पे कौन सा नंबर डालना होगा कि ये 9 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो हम इनको पहले ऐड करेंगे, +8 + 3, ये संख्या दी हुई है। ठीक है, अब इनका एडिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा, ये 27 आएगा हमारा। ठीक है, तो 27 जो है ये 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, दोनों से ही डिवाइड होते हैं ये। तो जब दोनों से ये डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे हमें 0 डालना है। अगर हम 0 डालेंगे तो ये कुछ भी चेंज भी नहीं आएगा और ये 9 और 3 दोनों से डिवाइड भी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। अब हमें 4 नंबर की 4 संख्या डिजिट की ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 75 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 4 डिजिट की जो बड़ी संख्या होती है वो हम लिख लेते हैं 9999। अब क्या करेंगे, हम इसको 75 से डिवाइड करेंगे। अब देखो हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया हमें 24। रिमाइंडर 24 मिल गया, इसका क्या मतलब है कि हम इस नंबर में से 9999 में से 24 को अगर माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये जो संख्या मिलेगी 9975, ये वो संख्या होगी जिसको कि हम 75 से कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे और ये 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि 75 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो आप कौन सी 4 डिजिट्स की या 5 डिजिट्स की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको कि 34 से डिवाइड कर सकते हैं, 56 से डिवाइड कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जितने भी डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कही जाए वो लिख लोगे आप, और उसके बाद जिससे डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है उसे डिवाइड करोगे और जो भी रिमाइंडर बच जाता है उस रिमाइंडर को आप उस बड़ी से बड़ी संख्या में से माइनस कर दोगे तो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो चलिए आज के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। अब आगे की क्लास में हम लोग नए क्वेश्चंस लेके, नए पैटर्न्स लेके मैं आऊँगी आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी नेक्स्ट क्लास आपकी, उस क्लास को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है और हर एक वीडियो को आपको पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों वीडियो को पूरा देखो और हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मेरे आंसर्स के साथ आप टैली करो कि मैंने क्या बनाया है और आपने क्या बनाया है। अगर कोई मिस्टेक है तो कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से समझो और फिर से उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।